सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू के द्वारा प्रेस क्लब रांची में प्रेस वार्ता की गई। अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में कहा कि सदानों मूल निवासी सदानों के हक और अधिकारों के हनन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्यों में 77% सदान निवास करते हैं, फिर भी एकल पद आरक्षण लागू कर दिया गया और ओबीसी आरक्षण लागू किया गया। साथ ही पंचायत चुनाव करा दिया गया, जबकि राज्य में 56% ओबीसी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी की नियुक्तियां और प्रोन्नति में भी लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो कि हमारे लिए अत्यंत दुखद और असहनीय है। सुने आगे की रिपोर्ट। करके आप दौड़ रहे हैं, आपकी एक अस्थाई समस्या का समाधान नहीं है, एक अस्थाई आपके लिए नीति नहीं बनी है कि मीडिया वाले लोगों को जो इतना दौड़ते हैं, डाकिया की तरह दौड़ते हैं, उनके लिए एक वेतन निर्धारित होना चाहिए। और मैं आपको ये बता देता हूँ, कभी भी सत्ता परिवर्तन किया मैं, हम 80% सदान हैं, हम सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं और करेंगे, आज नहीं तो कल। कृष्ण भगवान ने भी कहा है, एक उक्ति मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सुंदर चीज़ है, वो सुनने योग्य है। कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। माटी का घड़ा पकता है तो धुन पर खूब खनकता है, माटी का घड़ा पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। लोहा जितना गर्म होता है, लोहा जितना गर्म होता है वो उतना ही मजबूत होता है। कहेंगे ऐसे तो हमारी मुद्दा है कि एकल पद आरक्षण हो गया है और एकल पद आरक्षण के दौरान एकल पद में जितने लोग आते हैं, एसटी का सारे कार्यक्रम चल रहा है और 99 जातियां जो सदान की हैं उनको राज्य सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य में सिर्फ एक जाति के लिए सारी सरकारें काम कर रही हैं। आज हम बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले, जिसकी भी बात हम करते हैं, सारे लोग आते हैं तो खाली एसटी मिशन की बात करते हैं, किसी ने सदानों की बात नहीं किया। आप पहले देख चुके होंगे कि जब झारखंड बनी थी तो बिहारी भगाओ बंगाली भगाओ आंदोलन कर दिया लोगों ने, आदिवासी मूलवासी करके ये सबसे बड़ा क्रिएट मामला खड़ा कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि कितने मरे, कितने मारे गए। तो इन सभी समस्याओं को निदान करने के लिए लास्ट में हमारी सदान विकास पार्टी 99 जातियों ने मिलकर के किया और उसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। मैं 2000 से लेकर आज तक सदानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सदान के बाल बच्चे, लोग कहते हैं कि बिहारी और बंगाली, बिहारी बंगाली यूपी राज्य के अंतर्गत, देश के अंतर्गत के हैं। देश में सबका हक और अधिकार बनता है। उनके भी नौजवान बच्चे हैं। कल तो बिहार ही था, झारखंड तो उन्हीं की भूमि पर आज हम बसे हैं। हम भी एक मूलवासी हैं, लेकिन आपकी धरती पर मैं बसा हूँ। आज जो मैं कहता हूँ कि बिहारी भगाओ बंगाली भगाओ, वो हम गलत करते हैं। देश की एकता अखंडता बनाए रखने का हम शपथ लेते हैं, तो ये भाषा नहीं होनी चाहिए। हमारे सभी नौजवान, ऐसे तो मैं कहता हूँ झारखंड में जो भी आ गए 2000 से में के पहले जो भी झारखंड में आए, सब झारखंडी, ऑल आर झारखंडी, उनको भी हक और अधिकार मिलना चाहिए। आप जितने नौजवान हैं मीडिया के, क्या आपको रोजी रोजगार या नौकरी का अधिकार नहीं है? कल आपकी एज समाप्त हो जाएगी तो नौकरियां कब आपको मिलेगी? आप आज बेरोजगार हैं, कल बाल बच्चे आपके बेरोजगार होंगे। डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ने में जहाँ भी जाइए 10 लाख 20 लाख रुपया मांगता है, तो राज्य सरकार आपको नौकरियाँ ही नहीं दी तो आप बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाइएगा? जो अपना रोजी रोटी नहीं चल रहा है। आप इतने बड़े बड़े नौजवान हैं, आज जो मीडिया हम हमारे नौजवान काम कर रहे हैं, उनका वेतन कम से कम 25 से 30 हज़ार होना चाहिए था, प्लस टीए और डीए मिलना चाहिए, जो राज्य की सरकार ने आज तक किसी, आज 23वां साल बीत रहा है, अब 24वां साल आ रहा है। तो सदानों की लड़ाई एकमात्र मैं लड़ रहा हूँ। सदान की जितनी संस्थाएं हैं, सदान मोर्चा, सहिया सदान, संघर्ष मोर्चा,
पिछड़ी मोर्चा, जितनी भी सदन की संस्थाएं बनी हैं, सभी सदनों ने मुझे कमज़ोर करने का काम किया। हम चुनाव लड़ते हैं और ये सदन की संस्थाएं किसी और पार्टी को बेच देते हैं। कोई बीजेपी को बेचता है, कोई कांग्रेस को बेचता है। तो ये संस्थाएं खाली रुपया तसीलने के लिए। आपको मैं बता दूं, वैश्य समाज मोर्चा वाले लोग, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो 10 लाख रुपया का मांग हमसे किया गया। हमने कहा भैया आपके पास 10 को वोट नहीं है, आपको 10 लाख रुपया मैं कहाँ से दूँ? मैं तो एक शिक्षाविद आदमी हूँ, जीवन में कभी कोई 2 नंबर काम किया नहीं, तो मैं आपको पैसा कहाँ से दूँ? मैं हाथ जोड़ता हूँ लोगों से। कैमरा के सामने आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। जो मेरे दिल के अंदर दुख है, मैं दुख को बताऊँ या नहीं बताऊँ? आप बता दें। राज्य सरकार गलती कर रही है तो मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ? केंद्र की सरकार गलती करेगी तो बोलूँ या नहीं बोलूँ? तो मुझे तो बोलना चाहिए ना। हमारे अंदर बीमारियां हैं, तो बीमारियों को मैं नहीं बताऊंगा तो कल इलाज आप कैसे करेंगे? झारखंड में नियोजन नीति और स्थानीय नीति दो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप चूँकि सदान विकास पार्टी चला रहे हैं, तो उसको लेकर आपका कोई राय है, कुछ विचार है? हम तो अपना राय स्पष्ट कर दिया कि जो झारखंड में आ गए हैं, ऑल आर झारखंडी। अब रहती बात है कि जितनी भी सरकार के लोग हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, सारे के सारे लोग एक जातीय काम कर रहे हैं। आज बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, आज मिली जुली सरकारें भी रही, निर्दलीय विधायक भी मुख्यमंत्री रहा। तो बताएं कि सदानों को किसने, सदान की आवाज़ को बुलंद किया? सदानों को हक और अधिकार दिलाने की बात किसने की? किसी ने आवाज़ उठाया? किसी विधायक मंत्री ने? ये सदन में आवाज़ उठनी चाहिए थी, तो आपको भी नौकरी होती। आपका भी हक है, आप कम पढ़े लिखे हैं, आज जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं, आपकी योग्यता है तब तो कर रहे हैं। तो आपकी योग्यता का आधार तो आपकी नौकरी होनी चाहिए ना। तो सरकार ने क्यों नहीं दिया? आप मीडिया का ही काम कर रहे हैं। आपकी भी एक राशि निर्धारित होती कि मैं इतना रुपया दूंगा आप